हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू ई लर्निंग। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करें कर्म तत्पुरुष के बारे में। कर्म तत्पुरुष समास का ही एक भेद है जिसके दो पदों के बीच में कर्म कारक छुपा हुआ है। जैसे कि हमने पढ़ा है कर्ता ने। कर्ता क्या होता है? डूअर, जो कि उस काम को करता है उसको बोलते हैं कर्ता। कर्म को तो मतलब जो हमने कर्म किया है उसका प्रभाव किस पर पड़ा है उसको बोलते हैं कर्म, ऑब्जेक्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। व्हाट वी कॉल इट कर्म इन इंग्लिश? ऑब्जेक्ट। तो कर्ता ने, कर्ता के बाद क्या आता है? डूअर के बाद आता है ने। ये इसका चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह, परसर्ग जिसको बोलते हैं। मतलब जैसे राम ने खाना खाया, तो किसने खाया? राम ने। हु हैज ईटन द फूड? राम। तो ने, राम के बाद ने आएगा। कर्म को, अब जैसे कि राम ने प्रिया को डांटा, राम ने प्रिया को डांटा, तो डांटा मतलब स्कोल्डिंग, उसका जो इफेक्ट हुआ किस पर पड़ा? प्रिया पर। तो प्रिया क्या है? कर्म। तो कर्म के बाद है को। तो यहाँ पर इस तत्पुरुष समास में कर्म का जो कारक होता है वो छुपा हुआ रहता है। जैसे कि रथ चालक, रथ को चलाने वाला, चलाने वाला मतलब क्रिया हो रही है चलाना। किसको चला रही है क्रिया? रथ को। तो मतलब ये जो चलाने का, जो ड्राइविंग का, राइडिंग का ये जो प्रभाव है किस पर पड़ रहा है? रथ पर। ग्रामगत, ग्राम माने गांव, विलेज। गत माने गया, वेंट। ग्राम को गया हुआ हुज वेंट टू विलेज, मतलब जो गांव को चला गया। ग्राम मीन्स विलेज। माखन चोर, तो माखन बटर चोर मीन्स थीफ। माखन को चुराने वाला, हु द पर्सन हु स्टील द बटर। ओके, सो ये हो गए आपके किसके उदाहरण? कर्म तत्पुरुष के। और भी है, जैसे वन को गमन, वन को जाने वाला। ठीक है, को आ रहा है, सब में को आ रहा होगा। आप देखो, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, देशगत, देश को गया हुआ। जनप्रिय, जो जनता को प्रिय, को आ रहा है इसमें भी। मरणासन, मरण को आसन, जो मरने वाला है। ये सारे उदाहरण किसके हैं? कर्म तत्पुरुष के। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? करण तत्पुरुष समास। करण, हमने पता है कर्ता माने डूअर, कर्ता ने, इसके बाद आता है ने हमेशा। कर्म को, कर्म को, ठीक, कर्म के बाद को आता है। करण से, करण से, करण माने इंस्ट्रूमेंटल केस। जैसे कि आपने, मैंने ये पेन से लिखा, ठीक है, मैंने ये वाक्य नए पेन से लिखा, तो किससे लिखा? नए पेन से। तो इंस्ट्रूमेंट आपने क्या यूज़ किया? नए पेन से। मैं बस से घर गई, तो किससे गए आप घर? बस से। तो मतलब एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब किसके द्वारा आप गए, किसके थ्रू आप गए, तो आ जाएगा से और के द्वारा। ये इसके विभक्ति चिन्ह होते, कारक चिन्ह होते हैं। ठीक है, जैसे कि जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है, जिसमें मतलब पहला जो पद है, जैसे स्वर, तो इसमें करण कारक के मतलब जो आपका करण इंस्ट्रूमेंटल केस को बताता है एक्चुअली। इसमें दो पदों के बीच कारक चिन्ह छिपा रहता है। करण का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा से होता है, मतलब जिसमें भी के से द्वारा आ जाए तो समझ लो करण तत्पुरुष है। ठीक है, स्वरचित, स्व द्वारा रचित, मतलब जिसने खुद के द्वारा लिखा हुआ। मन चाहा, मन से चाहा, मतलब जो मैं मन से चाह रही थी चीज़, मुझे मन चाहा इनाम मिल गया, मन चाही चीज़ मिल गई। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, जो किससे ग्रस्त है? शोक से, मतलब ग्रस्त किससे? इंसान, शोक से। तो इंस्ट्रूमेंटल केस क्या हो गया यहाँ पे? शोक। भूखमरी, भूख से मरी, जो वो शी वॉज डाइंग और स्टाविंग और शी वॉज डाइंग फॉर फूड, कैसे बोल सकते हैं? धनहीन, धन से ही, वो हीन माने जो अभाव हो जिस किसी चीज़ का, तो धन का अभाव। इस तरीके से जब सभी में आप देखो, बाण आहत, बाण से आहत से आया है यहाँ पर। ज्वर से ग्रत, माने ज्वर माने फीवर, सफरिंग फ्रॉम द फीवर से। मदांध, मद से अंधा, मद माने बियर, वाइन। ओके, तो द पर्सन हु हैज़ ड्रंकर्ड, हु हैज़ जस्ट अनकॉन्शियस ड्यू टू द ड्रिंक। रस से भरा, फुल ऑफ जूस। भयाकुल, भय से आकुल, जो डरा हुआ है। आँखों देखी माने आँखों से देखी, सब में क्या आ रहा है? से। तो ये हो जाता है आपका क्या? करण तत्पुरुष। नेक्स्ट आपका आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब जैसे मैंने कहा, मैं ये शॉल अपनी माँ के लिए लाई, मैंने ये गाड़ी अपने पापा के लिए खरीदी, तो आपके लिए मतलब आप कोई चीज़ लेकर आए हो, किसके लिए लेकर आए हो, उसको बोलते संप्रदान कारक। इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपाता है, जैसे के लिए। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है, जैसे कि विद्यालय, विद्या के लिए घर। ये घर किसके लिए? फॉर होम दिस हाउस इज।
ये विद्या के लिए, फॉर स्टडी, फॉर लर्निंग। रसोई घर, घर हाउस, फॉर हुम दिस हाउस, फॉर रसोई में कुकिंग के लिए। सभा भवन, सभा के लिए भवन। विश्राम गृह, विश्राम के लिए, फॉर गृह मीन्स हाउस फॉर रेस्ट। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा मीन्स दिस इज अ एजुकेशन गिफ्ट फॉर टीचर। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला माने एक स्कूल फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। देशभक्ति, भक्ति माने डिवोशन, किसके लिए, देश के लिए। स्नानाघर मतलब बाथिंग के लिए घर, मीन दिस अ प्लेस फॉर बाथिंग। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, आग्रह मीन्स रिक्वेस्ट, फॉर व्हाट, फॉर ट्रुथ। यज्ञशाला माने वेयर पीपल विल डू होमा एंड ऑल, जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, फॉर पोस्ट, दैट्स व्हीकल फॉर पोस्ट। देवालय, आलय माने घर, देव के लिए, भगवान के लिए घर। गौशाला, गौ के लिए शाला माने घर और प्लेस फॉर द काउज, उसको बोलते हैं गौशाला। अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा अपादान तत्पुरुष समास। अपादान माने कि सेपरेशन, ये एक सेपरेशन को बताता है, किसी से अलग होने को बताता है। इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा रहता है, जैसे कि से माने अलग होना। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, द पर्सन हु सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द वर्क, मतलब वो कीप अवे हिमसेल्फ फ्रॉम वर्क। दूरागत, दूर से आगत, दूर है, दूर चला गया है। रण विमुख, रण से विमुख। नेत्र से हीन, नेत्रहीन, मतलब रण से मतलब वॉर से, युद्ध से दूर भागता है, उसको रण विमुख बोलते हैं। पाप मुक्त, तो जो पाप से अलग है। देश निकाला, देश निकाल, जिसको देश से निकाल दिया है। पथ भ्रष्ट माने वे, पथ माने वे, भ्रष्ट माने जो वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम इट्स पाथ। पदच्युत, पद से च्युत माने हटा देना, पद माने कोई पद पोजिशन से उसको रिमूव कर देना। जन्म रोगी, जन्म से रोगी, हु इज व्हाट यू कैन से पेशेंट फ्रॉम बर्थ, बाई बर्थ ही इज पेशेंट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त माने ही इज सेपरेटेड फ्रॉम द डिजीज, तो रोग मुक्त बोलते हैं उसको। तो ये हो गया आपका कौन सा, अपादान तत्पुरुष समास। जब इस से आ जाता तो समझ लो अब से दो में आता है, करण में भी आता है और उसमें भी आता है। अब करण में मतलब आप कोई काम कर रहे हो उसके द्वारा, तो वो सेंस निकलना चाहिए, और यहाँ पे कौन सा सेंस निकलना चाहिए, सेपरेशन का, अलग होने का सेंस निकलना चाहिए, तो ये अपादान तत्पुरुष हो जाता है। नेक्स्ट इज आर संबंध तत्पुरुष, मतलब विच शोज द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। जैसे राजा का, राजपुत्र, राजा का पुत्र, पुत्र किसका है, राजा का, तो राजा और पुत्र के बीच में क्या रिलेशन है, वो पुत्र राजा का है, ठीक है। गंगा जल, गंगा का जल, का, की, के, को, जब भी आता है को तो आ जाएगा कर्म में, का, की, के, यही आते हैं तो समझ लो वो रिलेशन है, संबंध तत्पुरुष है। गंगा जल, जल किसका, गंगा का। लोकतंत्र, तंत्र किसका, सिस्टम किसका, लोगों का। दूर्व का, दूर्वा दल, दूर्व का दल। देव पूजा, देव की पूजा, वर्शिप ऑफ गॉड। आम वृक्ष, आम का वृक्ष। ट्री किसका है, मैंगो का। राजकुमारी, राजा की कुमारी। जलधारा, जल की धारा। राजनीति, राजा की नीति। सब में क्या रहे, का, की, के, तो ये आपका हो जाता है संबंध तत्पुरुष समास। आर लास्ट टाइप ऑफ तत्पुरुष समास इज द अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, ये लास्ट होता है। इसमें क्या होता है कि लोकेशन बताता है, ये किसी चीज़ की लोकेशन की, वो चीज़ कहाँ रखी हुई है, उसको बोलते हैं अधिकरण तत्पुरुष। जैसे मैं पर। कार्य कुशल, कोई पर्सन है तो किस में स्किल्ड है, वो कार्य में, किसी काम में स्किलफुल है। वनवास, वन में वास, जो वन में वास करता हो, वन में रहता हो, जंगल में रहता हो, द पर्सन हु लिव्स इन द फॉरेस्ट, तो उसकी लोकेशन क्या है, फॉरेस्ट में रहता है। ईश्वर भक्ति, उसकी भक्ति जो उसका डिवोशन किस में है, ईश्वर में, तो वो भी एक लोकेशन बता रहा है। अब जैसे कि आप बीती, आप पर बीती, किस पर बीती, आप पर, तो आप देखो आनंद मग्न, किस में मग्न है, आनंद में, आनंद में, मतलब ही इज इन्वॉल्व इन द इंजॉय, फुल ऑफ इंजॉय, डूइंग फुल ऑफ इंजॉयमेंट। शरणागत, शरण में आगत, वो कहाँ गया हुआ है, शरण में, उसकी किसी की, ही इज़ अ रिफ्यूजी। सिर दर्द, सिर में दर्द, पेन कहाँ है, सिर में, हेडेक, तो वो लोकेशन बताता है, प्लेस बताता है। तो ये हो जाएगी आपका अधिकरण तत्पुरुष। जैसे मैं पर, ये जो होते हैं जहाँ पे मैं पर आ जाए ना, उसको बोलते हैं अधिकरण तत्पुरुष, इंग्लिश में बोलेंगे लोकेटिव केस। तो हमने तत्पुरुष समास को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम अदर समास भी लेकर आएंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।